अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। वाक़िया करबला 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में पेश आया। वाक़िया करबला तारीख़ इस्लाम का एक अजीम मुआरका था जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश कीं। वाक़िया करबला के बाद यजीद ने अपनी हुकूमत और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए कई इक़दामात किए। उसने मक्का और मदीना पर हमले किए, लेकिन लोगों ने मदीना का दिफा किया और यजीद अपने मकासद में कामयाब न हो सका। अब लोग यजीद की चालों के बारे में जान चुके थे, चनांचे हर शख्स इस पर लानत करता और उसे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल करार देता था। जिसके बाद यजीद ने अपने महल से निकलना छोड़ दिया और महल में ही कैद होकर रह गया। वाक़िया करबला के चंद रोज़ बाद से ही यजीद अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गया और उसका अपनी दर्दनाक मौत की तरफ सफ़र शुरू हो गया। यजीद की मौत के हवाले से तारीख़ में दो बातें मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक यजीद एक इंतहाई हिलाकत खेज़ और मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो गया। पेट के दर्द और आंतों की तकलीफ़ की वजह से हर वक्त तड़पता रहता। यूं ही जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को एक दिन अपने पास बुलवाया और अभी उसे अमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेटे ने हकारत भरे लहजे में कहा कि जिस तख्तो ताज पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। खुदा ऐसी मनहूस सल्तनत से मुझे महरूम ही रखे कि जिसकी बुनियादें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून पर रखी गई हैं। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर यजीद तड़प गया और अपने ही बिस्तर पर अपने पाँव पटकने लगा। यजीद पर अज़ाब इलाही की कैफियत ये थी कि मौत से चंद दिन पहले यजीद की आंतें गल सड़ गईं और उनमें कीड़े पड़ गए। यजीद मलून तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता था। दूर दूर से बड़े बड़े तबीबों को उसके इलाज के लिए बुलवाया गया, लेकिन ऐसे सख्त अज़ाब इलाही का इलाज किसी के पास मौजूद नहीं था। जब भी वो पानी पीता तो पानी पेट के अंदर जाकर किसी चाकू की तरह से चुभता था। कहरे इलाही की ऐसी मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता और पानी पीकर भी चीखता चिल्लाता रहता था। बिल आखिर ऐसे ही दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। लाश में से ऐसी सख्त बदबू आ रही थी कि करीब जाना भी मुहाल था। जैसे तैसे लोगों ने उसको सपुर्दे खाक किया और रब का शुक्र अदा किया कि यजीद मलून अब जिंदा नहीं रहा। यजीद का दिल दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार और वो शोहरत और इक़्तिदार की हवस में मुब्तला था। अपने अंजाम से गाफिल होकर उसने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों के खून से अपने हाथों को रंग लिया। जिस इक़्तिदार की खातिर उसने करबला में जुल्म व सितम की आंधियाँ चलाईं, वो इक़्तिदार उसके लिए रेत की दीवार साबित हुआ। बदनसीब यजीद सिर्फ 3 बरस ही तख्ते हुकूमत पर बैठ सका और सन 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हमास के इलाके हवारीन में 39 साल की उम्र में मर गया। यजीद की मौत के हवाले से दूसरी रिवायत ये है कि वो एक रूमी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, मगर वो लड़की अंदरूनी तौर पर उससे नफरत किया करती थी। एक दिन रंगरलियां मनाने के बहाने से उसने यजीद को कहीं दूर वीराने में अकेला बुलवाया। वहाँ पहुंचकर लड़की ने यह कहते हुए कि जो अपने नबी के नवासे का वफादार नहीं हुआ वो मेरा सगा भला कहाँ से होगा। ये कहते हुए लड़की ने खंजर के पे दर पे वार किए और यजीद को वहीं पर कत्ल करके फेंक दिया। कुछ दिन तक यजीद की लाश वहीं पड़ी रही और चील कव्वों ने खूब दावत उड़ाई। आखिरकार यजीद के वजीर मशीर इसको ढूंढते हुए एक दिन वहाँ पर पहुँच गए और गड़ा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को वहीं पर दफन कर दिया। और यूं लोगों को इस बदबख्त यजीद से छुटकारा मिला और यजीद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया, जिसकी मौत इंतहाई दर्दनाक थी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।